ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु वैभवान ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। साधनि सगसनि धनि दवसनि मलगा गमसनि अंकुरार्पणं जरुगगा अहो ध्वजारोहणं गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा। पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वा। हे भक्तगणों, तिरुचानूर श्री पद्मावती मैया के कार्तिक ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। आज 5वें दिन को मैया गजवाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन प्रदान करने को तैयार हैं। पद्मावती मैया को विशेष रूप से अलरमेल मंगा कहा जाता है। यह तमिल शब्द है। अलर का अर्थ होता है पद्म या कमल का फूल। मेल मतलब ऊपरस्थ है तथा मंगा का अर्थ लक्ष्मी देवी है। पद्म के ऊपर आसीन होने के कारण तिरुचानूर श्री पद्मावती मैया को अलमेल मंगा कहा जाता है। जिस भांति वेंकटेश्वर स्वामी का गरुड़ वाहन विशेषता को प्राप्त करता है, उसी भांति अलमेल मंगा का गज वाहन विशिष्टता रखता है। ध्वजारोहण के समय तिरुचानूर में मैया के ब्रह्मोत्सव के प्रारंभ में गज पताका फहराया जाता है। विशेष गज वाहन है आज मैया का। देखिए, चित्रपट में 2 हाथों में कमल के मुकुल लेकर वरदहस्त के साथ मैया दर्शन प्रदान कर रही हैं। इस पट के नेपथ्य में मैया अभी नाना प्रकार के आभूषणों से सुअलंकृत होकर देखिएगा क्या ही वर्चस्व है। सुवर्ण गज पर मैया आसीन होकर दर्शन प्रदान कर रही हैं। गजवाहनमुन गजगमना गजवाहनमुन गजगमना आदे निजमुगा सोगसरी हरि जगमनगा गजवाहनमुन गजगमना आदे निजमुगा सोगसरी हरि जगमनगा गजवाहनमुन गजगमना गजवाहनमुन
గజగమనా. కులుకుల నడకల శ్రీకారముగా తళుకుల బెళుకుల ఆకారముగా. కులుకుల నడకల శ్రీకారముగా తళుకుల బెళుకుల ఆకారముగా. శ్రీనివాస సంగమరంగముగా. శ్రీనివాస సంగమరంగముగా శ్రీహృదయంగమ సంగముగా. శ్రీహృదయంగమ సంగముగా. గజవాహనమున గజగమన అదే నిజముగా సొగసరి హరి జగమనగా. గజవాహనమున గజగమన గజవాహనమున గజగమన. ఇతః పరం బెరుగా శరణము నీవే నారాయణ. నీవే తప్ప ఇతః పరం బెరుగా శరణము నీవే నారాయణాయన. అలవైకుంఠము విడచి బ్రోచిన అలవైకుంఠము విడచి బ్రోచిన దాసుని సాక్షిగా ధరణీపతి గూడి. దాసుని సాక్షిగా ధరణీపతి గూడి. గజవాహనమున గజగమన అదే నిజముగా సొగసరి హరి జగమనగా. గజవాహనమున గజగమన. పామగరి నిరిగా మగరి నిరిసా రినిధ నిరిగా మగరి గమప. గజవాహనమున గజగమన. పామ పామప పమగరి గమ 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 గమగరి సా పామ పామప పమగరి గమ 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 గమగరి స నిరి రి గగ గమ మద గరి నిరి నిద పమ గద పమగరి గమప. గజవాహనమున గజగమన. పాప పమగరి గమప నిన్ని నిద పనిదప. పాప పమగరి గమప గమప నిన్ని నిద పనిదప నిదప పమద పనిద సని రి సని దని గరి నిద నిద పమగరి నిద నిరి గమప. గజవాహనమున. पद्मावती मैया गज वाहन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन प्रदान कर रही हैं। क्या ही अमूल्य रत्नों से बने मुकुट, नथनी, हार, कंठमाला, श्रवण आभरण और सभी फूलों की मालाओं से सुसज्जित होकर दर्शन प्रदान कर रही है। गज ऐश्वर्य का चिन्ह है, इसीलिए वह मैया का वाहन बनती है। पद्मावती मैया बड़ी लावण्या, मृदुला, सुकुमारी है, इसीलिए उनका वाहन भी मंद मंद चलने वाला हाथी होता है। हाथी भद्र स्वरूप प्राणी है। सामान्यतया उसकी उग्रता प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां
பணப்புயல் பழங்கண்ணி மாமை பிறக்க கொடா
नमां त्यजेथाः श्रितकल्पवल्ली सद्भक्तिचिन्तामणिकामधेनो विश्वस्य मातृभव सुप्रसन्ना गृहे कळत्रेषु च पुत्रवर्गे। गजलक्ष्मी ऐश्वर्य मूर्ति है। विशेष रूप से मैया गृह के मुख्य द्वारों पर बड़े बड़े भवनों में संपदा स्थापित करती हैं। अष्टलक्ष्मी स्वरूपों में गज लक्ष्मी विशेष पहचान रखती है, विशेष स्थान रखता है। गृह के प्रधान द्वार पर, मंदिरों के प्रधान द्वार पर गज लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित की जाती है तो शास्त्रानुसार वह घर तथा आलय संपदा से भर जाता है। आपने भी ध्यान दिया होगा, तिरुचानूर के मुख्य द्वार पर यानी शांति निलय से पहले जो मुख्य द्वार है उस पर 2 गजों से जलाभिषेक करते हुए 2 हाथी और बीच में गज लक्ष्मी की मूर्ति रहती है, विराजमान रहती है। समस्त लोगों के लिए तुम ही जननी हो महालक्ष्मी। तुम्हारे शरण में जो भी आता है तुम कल्प वृक्ष की भांति वर प्रदान करती हो। भक्ति को प्रेरित करने वाली तुम चिंतामणि हो। समस्त जगत की कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो, कामधेनु हो। हे मैया, तुम प्रसन्नवती होकर मेरे गृह परिसर पूरे विश्व की रक्षा करो, अनुग्रहित करो मैया। विष्णु भगवान की प्रेयसी पटरानी व्यूह लक्ष्मी, तुम समस्त चराचर में संपदा बनकर भासमान रहती हो। समस्त तेजों में प्रकाशमान वस्तुओं में देदीप्यमान रहती हो न। हे जगन्माता, विद्या लक्ष्मी स्वरूपिणी, मुझ पर नयन कटाक्ष प्रसारित करो मैया। पद्मावती मैया आज सुवर्ण गज पर विराजमान होकर दर्शन प्रदान कर रही हैं। हाथी एक भद्र पशु होता है। ऐसे भीमाकार प्राणी को मैया अपना वाहन बनाकर यह स्थापित कर रही है कि हे साधु जीवियों, मेरे शरण में आया प्राणी कभी नाशक नहीं बनता। कहा जाता है कि करी के मस्तक में मोतियों का खान होता है। मुक्ता अमूल्य रत्नों में से एक है, इसीलिए भी हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। उसके दंत भी बड़े अमूल्य होते हैं। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न प्राणी पद्मावती मैया जो इस ब्रह्मांड की सम्राज्ञी हैं, उनके पास नहीं रहता तो किसके पास रह सकता है। वास्तव में अमूल्य रत्न, अमूल्य चीज़ें सम्राट या बड़े बड़े धनवान लोगों के पास ही रहते हैं। देखिए, दीठ निकाल रहे हैं अर्चक स्वामी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। लक्ष्मी का अर्थ केवल संपत्ति प्रदायिनी नहीं है। लक्ष्मी धन, धान्य, धैर्य, स्थैर्य, विजय, आयु, स्वास्थ्य, अभय, साहस, वीर्य, वेद विद्या, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, संतान, वाहन, परिवार आदि में विराजमान रहती है। ओम दारिद्र्य ध्वंसिन्यै नमः कहने पर सारा दुख, सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। विद्या लक्ष्मी एक स्वरूप है लक्ष्मी मैया का। इस पृथ्वी पर इस विद्या लक्ष्मी की आवश्यकता बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्यात् पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम कहा जाता है। शुभ वाक का प्रयोग हमारे गुण का संकेत होता है। उसके कारण धर्म का आचरण सही रूप से
होता है और वही सुख प्रदाता है। सनातन धर्म का सदुपयोग कर जो सदाचरण करता है उसका उद्धार निश्चित है। श्रीनिवास भगवान कलयुग के प्रारंभ में इस सप्ताचल पर आकर विराजमान हो गए। उनके साथ साथ लक्ष्मी भी इस पृथ्वी पर आई है। అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను చేరి విన్నవించవే సిగ్గువడని కేటికి చీరు మూరుగా వలచిన దానవు చేరి విన్నవించవే సిగ్గువడని కేటికి చీరు మూరుగా వలచిన దానవు వేరు లేకపటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు వేరు లేకపటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను ఎనసి కాగిలించవే ఏ కరగని కేటికి పనిబడి గట్టే ఆశపడదానవు ఎనసి కాగిలించవే ఏ కరగని కేటికి పనిబడి గట్టే ఆశపడదానవు మునుపే నన్ను గూడి నిమ్ముల శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్ను నాతడే గూడి నీ వేళలోగేవు మునుపే నన్ను గూడి నిమ్ముల శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్ను నాతడే గూడి నీ వేళలోగేవు అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను गज वाहन पर विराजमान मैया हमें श्री वेंकटेश्वर स्वामी के द्वारा जो गजेंद्र मोक्ष हुआ था उसकी याद कराती है। करी अपने बल के दंभ के कारण मगरमच्छ से बचने के लिए लड़ता रहा, लेकिन उसका सारा संघर्ष व्यर्थ गया। अंततोगत्वा निर्वीर्य होकर श्री महाविष्णु का स्मरण किया उसने। वास्तव में वह शापग्रस्त राजा था। वही संस्कारों से युक्त होकर हाथी के रूप में जंगल में हजारों लाखों गजों का राजा बना था। माया मोह रूपी मगरमच्छ के चंगुल में फंसकर संघर्ष करता। जल में मगरमच्छ की शक्ति इतना अधिक होता है कि उससे कोई छूट नहीं सकता। माया में यह मर्त्यलोक भी जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। उससे त्राण पाने के लिए भगवान भगवती के शरण को छोड़कर और दूसरा चारा होता ही नहीं है। भगवान को याद करने के तुरंत उनका साक्षात्कार तथा मगर का संहार होता है। देखिए
सुवर्ण हाथी पर मैया दर्शन प्रदान कर रही हैं। आलय में बहुत सारे आलय मर्यादा के तौर पर वाहन सेवाएं की जाती हैं। अश्व तेज रफ्तार का संकेत करता है, सिंह पराक्रम का, वृषभ धर्म आचरण का और हाथी यानी कर ज्ञान का संकेत होता है। ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, ये अष्टदिग्गज कहा जाता है कि ये अष्टदिग्गज पृथ्वी के पूरे भार को संभाल कर रखते हैं। सामान्य जीवन में करी का महत्व है। गजारोहण एक सम्मान की प्रक्रिया है जो बड़े राजा, सम्राट, सम्राज्ञियां, भद्रजन होते हैं, वे करी पर सवार होकर यात्रा के लिए निकलते हैं। यह प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का सूचक भी है। राज मर्यादाओं में गजबल चतुरंग बल में विशेष स्थान रखता है। व्यक्ति की योग्यता तथा व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी संपदा तथा धनार्जन से किया जाता है। शुद्ध लक्ष्मीर मोक्ष लक्ष्मीर जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा। हे महालक्ष्मी, हम दीन दुखी अल्प बुद्धि वाले पर कृपा करो, हमें इन भाव बंधनों से मोक्ष लक्ष्मी के रूप में तारो। तुम प्रसन्न रहो और इस पृथ्वी का उद्धार करो। धन मूलम इदम जगत एक लोकोक्ति है। जो धर्म सम्मत परिमाण में धन का अर्जन करता है वह श्रेय प्राप्त करता है। सुवर्ण रजत सृजाम कहकर लक्ष्मी देवी की स्तुति करने वाला संपन्न बनता है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं होता है। देखिए क्या ही वर्चस्व है उस मैया का। नाना प्रकार के रत्न खचित आभूषणों से सुसज्जित हैं। छत्र चामर आदि सेवाएं भी, उपचार भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चराचर के लिए प्रकृति ही धन है, संपदा है। इसीलिए धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्य कहते हैं। गौ, भूमि, प्रकृति का हर वर्ण संपदा ही है जो भगवती महालक्ष्मी द्वारा प्रदत्त होती है। इस प्रसून पर आदमी यानी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी संपदा से ही होती है। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैक पूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। जब भी कोई व्यक्ति आनंदातिरेक में आता है, विपदा का शिकार हो जाता है या शक्तिहीन होने लगता है, तब इन भावों को प्रकट करते समय माँ का नाम लेता है। माँ ही ऐसी शक्ति होती है जो बच्चे की हाल को समझती है। माँ ही समस्त सृष्टि की जीव धारा है और वही लक्ष्मी मैया यहाँ पद्मावती के रूप में हमें दर्शन प्रदान कर रही हैं। जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी, जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी, संग्राम वीरलक्ष्मी। जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी, संग्राम वीरलक्ष्मी। जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी, संग्राम वीरलक्ष्मी।
హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మ జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మ జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా கண்ணன் திருமால் திருமுகன் தன்னுடன் காதல் செய்தேற்கு எண்ணம் புகுந்து எம்மடம் நந்து கடையின் மயன் கருக்கால் கடிப்பவர்வார் திருநாமச் சொல்கத்தனவே கண்ணன் குலம் உலகமெல்லாம் முத்தமிழ்குமிழ்கிறானார் திருவடிக்கு உத்தமுராதம் குளிர்ந்த கண்ணாய் எம்மை உண்கின்றது கனவு கனவை கொண்ட மன்னால் அண்ணாய் அறிவினையே ஈராயின காவிகளை மாதவன் கோவிந்தன் வேங்கடம் சேர் ஓவியம் பேடையன்னால் கண்களாய் எத்தனை மலரே மாலையம் மாலை பொன்வாசிகளும் பெருமான் தனது வைகுந்த மன்னால் கலந்தார் வரவீர் கொண்டு கண் பொன்னைகள் பார்த்தனவே துளரு புரந்து நீரே தந்த நடிய பிரான் அருளாவிடுமே பாரத்திலமுனையாய் மருந்தேவன் படைத்திடமே திருச்சக்கரத்து எங்கள் வாழவனா முடிமேல்
அளவான் அரும்பன்று நன்மாண்டுராக்கி வண்ணம் பகவான் மிகவந்தனால் திங்களாண்டோடு நிற்க समस्त जननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव स्वरूपिणीं। भगवती पद्मावती मैया समस्त जीव राशि को चैतन्य रूपी स्तन्यपान करा के स्तन वात्सल्य को प्रदान करके जगत जननी बनती है। हे महालक्ष्मी, आप श्री महाविष्णु की सम्राज्ञी हो। आप हर मनुष्य की हर अवस्था में कृपा कटाक्ष बरसाती ही रहती हो। शैशवावस्था में प्रकृति में जो मैया है उसको स्तन्यपान कराकर उसको बचाती हो। कौमार्य में विद्या लक्ष्मी बनकर उस बच्चे को बचाती हो। युवावस्था में धनार्जन के लिए उसको घर से निकालकर अपना कृपा कटाक्ष बरसाती हो, उसे संपन्न बनाती हो। वृद्धावस्था में मोक्ष लक्ष्मी बनकर हर व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दिखाती हो। बस इन सब के लिए तुम्हारी स्तुति की आवश्यकता है, तेरी शरणागति की आवश्यकता है। हर जीव कोटि के लिए आप तक पहुंचने के लिए बस आसान तरीका आपकी शरणागति ही है। आप तक पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को साधक बनना होता है। तुम्हारी जैसी दयावान भगवती और कोई होती ही नहीं है। तुम शक्ति स्वरूपिणी जरूर हो, लेकिन इतना वात्सल्य बरसाती हो हर भक्त पर कि तुम्हारा वही वात्सल्य भरा रूप बड़ा संपन्न होता है हर भक्त के लिए। हे महालक्ष्मी माते, जय मंगलम, नित्य शुभ मंगलम। आनंद निलय वासी के वक्ष पर विराजमान रहकर स्वामी के द्वारा आरतियों का उद्धार कराती हो। उनसे अपने भक्तों को वर भी देने की संकल्प लेती हो और दिलाती भी हो। हे मैया, तुम्हारी और तुम्हारे पति प्रिय श्री पति का मंगल हो, जय हो। श्रीनिवास एवं आकाश राजू की पुत्री पद्मावती की एक लोक कथा विख्यात है। श्रीनिवास सप्ताचल पर विहार कर रहे थे। एक दिन आखेट के लिए निकले और निकलते निकलते नारायण वनम, जो तिरुपति से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक चले गए थे। एक हाथी से भय खाकर वहां उसी प्रांत में पद्मावती और उनकी सहेलियां तितर बितर हो जाती हैं। पद्मावती को सर्वप्रथम वहां देखते हैं श्रीनिवास भगवान और मुग्ध हो जाते हैं। पद्मावती भी इनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। इनके बीच वात्सल्य और प्रेम भाव प्रसरित होता है। श्रीनिवास उस हाथी को भगाकर पद्मावती से मोहित हो जाते हैं और लेकिन पद्मावती की सहेलियां उन पर पत्थर से आघात करती हैं। रक्तसिक्त होकर श्रीनिवास भगवान वकुल माता के पास आते हैं। वकुल माता चूंकि मैया है इसलिए बहुत क्रुद्ध हो जाती है, लेकिन श्रीनिवास भगवान वकुल माता को पद्मावती के जन्म रहस्य से अवगत करा देते हैं। इस प्रकार करी हाथी जगन्माता और जगत जनक को मिलाने का निमित्त भी बनता है। यहाँ पर 2 दंतों वाला हाथी आपको दर्शन प्रदान कर रहा है। छत्र, चामर, वेद पठन, आलवार दिव्य प्रबंधम आदि सभी सेवाएं, अर्घ्य, पाद्य आदि सभी सेवाएं पांचरात्र आगम के अनुसार यहाँ किए जाते हैं। पद्मावती मैया नाना प्रकार के रत्न खचित सुवर्ण आभूषणों से सुसज्जित हैं, सुअलंकृत हैं। देखिए
2 हाथों में कमल के मुकुल देखने को मिलते हैं। वरद हस्त सहित मैया दर्शन प्रदान कर रही हैं। समस्त लोगों के लिए तुम ही जननी हो मैया। तेरे पास आने के लिए बस एक वात्सल्य चाहिए, एक शरणागति चाहिए। इसको छोड़कर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। लक्ष्मी का अर्थ होता है जहाँ पर ज्यादा संपदा हो, जो भी आवश्यकता से ऊपर की होती है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास माना जाता है। विश्व के समस्त ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, समस्त लोकों की देवी देवताएं, अप्सराएं, योगी, मुनि, पुण्य स्त्रियां, ऐरावत, उच्चैश्रव, कामधेनु, समस्त लोकों की संपदा, नवरत्न, धान, विविध प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल, गाय, ये सभी मैया के कृपा कटाक्ष। మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా అదే అలరిని పతి మెచ్చెను అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా అదే అలరిని పతి మెచ్చెను అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా పామ పగ సగ పామ పగ సగ నిర నిర పామ పా మరి మరి నిరి మరి మరి నిరి పామ పరే గమ ఎంచరాక పతి తోడా ఇచ్చకములాడి నేర్పు మించితివి గదే అలమేలు మంగా ఎంచరాక పతి తోడా ఇచ్చకములాడి నేర్పు మించితివి గదే అలమేలు మంగా వంచన ప్రియాలు చేసి బడినాతని చిత్తము వంచన ప్రియాలు చేసి బడినాతని చిత్తము అంచల దక్కగుంటివే అలమేలు మంగా అంచల దక్కగుంటివే అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా అదే అలరిని పతి మెచ్చెను అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా తరితోడ మంచి జాణతనపు మాటలనెల్ల మెరసితివి గదే అలమేలు మంగా తరితోడ మంచి జాణతనపు మాటలనెల్ల మెరసితివి గదే అలమేలు మంగా తిరగొలని పతికి తెల్లని నవ్వులు చల్లి తిరగొలని పతికి తెల్లని నవ్వులు చల్లి అరచేతి మణివైతివి అలమేలు మంగా అరచేతి మణివైతివి అలమేలు మంగా మేలేని భాగ్యము అలమేలు మంగా
శ్రీ వెంకటేశూరమెక్కి పొద్దు మిక్కుటమైతివే అలమేలు మంగా ఒక్కటే శ్రీ వెంకటేశూరమెక్కి పొద్దు మిక్కుటమైతివే అలమేలు మంగా ఎక్కువ 16,000 ఇంతుల మతనికి ఎక్కువ 16,000 ఇంతుల మతనికి మమ్మక్కరదీర మన్నించితి అలమేలు మంగ మమ్మక్కరదీర మన్నించితి అలమేలు మంగ మేలే నీ భాగ్యము అలమేలు మంగ అదే అలరి నీ పతి మెచ్చెను అలమేలు మంగ మేలే నీ భాగ్యము అలమేలు
उपस्थे अनाविद्धया तनुवाजयत्वगो सत्त्वा वर्मणो महिमा पिबर्तु धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्र समतो जयेम धनशत्रोरपकामं गृणोति धन्वना सर्वा प्रतिशो जयेम वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कर्णं प्रियगो सखायं परिषस्वजाना योषे वसिन्ते वितताधिधन्वञ्ज्यायगो समने पालयन्ति ते आचरन्ति समने वयोषा मातेव पुत्रं विभृतामुपस्थे अपशत्रून् विध्यतागुं संविधाने आर्ति इमे विस्फुरन्ति अमित्रान् पक्वीनां पिता बहुलस्य पुत्रश्चिश्चा गृणोति समना वगत्या इषुधिः शङ्काः पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः तथेतिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः अभीषूणां महिमानं पलायतमनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः तीव्रान् घोषान् कृण्वते वृषभानयो स्वारथेभिः सह वाजयन्तः अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रुगोरनभव्ययन्तः रथवाहनगो हविरस्य नाम यत्रायुधन्निहितमस्य वर्म तत्र रथमुपशक्मगो सदेव विश्वाः वयगो सुमनस्य मानाः स्वादुषको सदः पितरो वयोधा कृच्छ्रे श्रितः शक्तिवन्तो गभीराः चित्रसेना इषुबला अमृद्धा सरोवीरा उरवो व्रातसाः ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवेन यावा पृथिवी अमेहसा पूषाणः पातु दुरिता धृता वृधो रक्षा मागिर्नो अघशगंसयीषता सुपर्णं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता यत्र नरः सञ्च विचद्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यगुंसन् दिगीते परिवृङ्घ्रिणोष्मा भवतु नस्तनोः सोमा अधिब्रवीतु नोदितिः शर्म यच्छतु आजङ्घन्ति सान्वेषान् जघनागुम् उपजिघ्नते अश्वाजनि प्रचेतसो स्वान् समत्सु चोदय अहिलभोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वतः वनस्पते विद्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि वीरयस्व स्थाता ते जयतु जेत्वानि दिव पृथिव्या पर्योजवुद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतगोसः
अपामोष्मानं परिगोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रगो हविषारथं यजा इन्द्रस्य वज्रमरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः सेमान्नो हव्यदातिञ्जुषानो देवरथ प्रतिहव्यागृभाय उपश्वासय पृथिवीमुदद्यां पुरुत्रादे मनुतां विष्ठिरं जगत् सदन्दुभे सजोरिन्द्रेण देवैर्दूराद्दवीयो अपसेधशत्रून् आक्रन्दय बलमोजो न आधानिष्टनिः दुरित बाधमानः अपप्रोथदुन्दुभेदुच्छुनागो इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व आमोरज प्रत्यावर्तयेम केतुमद्दुन्दुभिर्वावदीति समस्ववर्णाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्ररथिनो जयन्तु अपायद्रवणेरसः तमहमस्मामुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय ऊर्मौरसः तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अपायो मध्यतो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय पुष्ट्यै प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञयो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि वरुन्धे शीते वाते पुनः क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे हरिः ओम्। मैया को समर्पित सेवाओं में अभी आलवार दिव्य प्रबंधम का पठन, मंगलवाद्य समर्पण और वेद पठन समर्पित हुए हैं। गजराज पर विराजमान मैया वात्सल्य गुणोज्वलाम बनकर दर्शन प्रदान कर रही हैं। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफला शास्त्रमये रजगत रथ गज तुरग पदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी जय पालय माम। तिरुचुकनूर में स्वतंत्र वीर लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहकर मैया सभी भक्त गणों को दर्शन प्रदान कर रही है। जय मंगल नित्य शुभ मंगलम, हे मैया तुम्हारा जय हो। अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्भोरासेरधिगत सुधा सम्प्लवादुत्थितां त्वाम् पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लिप्तारम्भाः
कनककलशैरभ्युषिञ्चन् गजेन्द्र